हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल गार्डियंस ऑफ साइंस। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 2.2 का इम्पोर्टेंट फार्मूला किए थे और 34-35 इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने किए थे। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं और वो फार्मूला नहीं याद किए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले जाएं और वहाँ पे उस लेक्चर को देखें और उस फार्मूला को बाय हार्ट करके कल ये वीडियो को देखें। आप कोई जल्दी नहीं आपको है, आपको पूरी टाइम बची हुई है, तो आप पहले उस फार्मूले को पूरी तरह से याद कर लें तो ये वीडियो के आकर देखें। क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर वो फार्मूला आप याद करके आएंगे तो आपको इस चैप्टर बनाने में, ये एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 21 टोटल क्वेश्चन है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने में, एक्सरसाइज को। तो अगर वो पहले वो फार्मूला बिल्कुल आप बाय हार्ट करके आएँ तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट उसी तरह प्लीज़ शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, जितना हो सके उतने सबको मदद मिले, और सब्सक्राइब कर दें। और बिल्कुल फ्री में ये मिलने वाली है वीडियो। मैं बार बार कहता हूँ, पूरे कोर्स मिलेगी फ्री में, कोई मेंबरशिप नहीं, और पूरे सिलेबस दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो क्या बोल रहा है कि सो प्रूव द फॉलोइंग। अब प्रूफ करना है इसको कि इतना इज इक्वल टू इतना। तो देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। बुक हटाते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये दिख रहा होगा सीधे। क्यों इजी है? क्योंकि देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये आप अगर फॉर्मूला आपको याद होगी, जो फॉर्मूला मैं लिखाया था, अगर आपको फॉर्मूला याद होगी तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगी। अगर आपको फॉर्मूला याद होगी तो क्या फॉर्मूला था कि एक फॉर्मूला था, पहले अब इसको हम लेते हैं, क्या कैसे बनाएंगे, फ्रॉम RHS से एक फॉर्मूला आपको याद आएगी। हम क्या मानेंगे कि लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा हम मानते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x होगा कि नहीं? क्योंकि अगर हम थीटा साइन को इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि 1/u का इधर आ जाएगा तो इनवर्स में चल जाएगा। तो साइन इनवर्स x थीटा इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पे रखेंगे। अब हम क्यों माने उतना जो हम बताएंगे पहले RHS से। तो साइन x हो जाएगा, साइन इनवर्स x नहीं होगा, हाँ साइन इनवर्स x होगा, थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि इधर जाएगा। तो अब क्या देखेंगे कि साइन इनवर्स 3 साइन x साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब क्या है, किसी का फॉर्मूला ये आपको दिख रहा है? किसी का फॉर्मूला है? तो बिल्कुल, अगर आप याद करके आए होंगे तो ये किसी का फॉर्मूला है, आपको याद होगी पिछले लेक्चर में। तो किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा का फॉर्मूला है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, तो यहाँ पे लिखा भी होगा 3 साइन थीटा। कहाँ गया साइन 3 थीटा क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आपको, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये फॉर्मूला है, जो इसे हम गोला में लिखेंगे वो फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक, पूरे वीडियो में लिखेंगे गोले में ब्रैकेट में करके। तो ये फॉर्मूला है। तो आपको ये हुआ, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन 3 थीटा
लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो साइन इनवर्स है, इन साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, लेकिन मन में कटेगा, अब काटना नहीं, मन में कटेगा। तो अब बचा यहाँ पे क्या, 3 थीटा। अब हम थीटा का वैल्यू क्या माने थे, थीटा का वैल्यू हम माने थे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सो 3 साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा हुआ प्रूफ। देखो तो प्रूफ हुआ कि नहीं। सो LHS इज इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं। देखो यही तो हमको प्रूफ करना था यहाँ से भी, तो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि देखो यही ना प्रूफ करना था हमें, तो हमें ये प्रूफ हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कितना इजी था, अगर आप फॉर्मूला याद करके आते तो कितना इजी था ये। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसी तरह का है। 3 कॉस इनवर्स, दिख रहा होगा क्वेश्चन, 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, कॉस इनवर्स 4x माइनस 3x, ये ना प्रूफ करना है। तो देखो ये भी बहुत इजी है। कैसे है इजी, देखो इसमें क्या मानेंगे कि हमको देख ही में लग रहा है कि किसी को हम यहाँ पे कुछ मान देंगे तो किसी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, देखो क्वेश्चन थोड़ा हम गलत उतारे हैं, बोले ना गलत उतारे हैं, यहाँ पे क्यू है। तो देखो, तो हम मानेंगे लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम थीटा इज इक्वल टू क्यों मान रहे हैं, क्योंकि थीटा का हमको वैल्यू एक जगह आ रहा है उसको रखने के लिए, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। अब देखो अब क्या है, कॉस इनवर्स x आया, तो अब हम वैल्यू को रखेंगे उसी को फ्रॉम RHS से हम रखेंगे, क्या रखेंगे कि कॉस इनवर्स 4 कॉस है, देखो 4 एक्स क्यू है, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे हम, कॉस क्यू थीटा माइनस 3x के जगह पर क्या लिखेंगे, 3 कॉस थीटा। तो अब ये किसी का फॉर्मूला है, आपको किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल याद है आपको, कॉस 3 थीटा का यह फॉर्मूला है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है, ब्रैकेट में हम लिख दिए। अगर आप नहीं लिखे होंगे तो बिल्कुल लिख लें, आप भी ऐसे ही क्वेश्चन के बगल में लिख के चलेगा, क्योंकि आपको याद होगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो प्रैक्टिस भी होगा आपको फॉर्मूला का, लिखते रहें हमेशा। तो ये हुआ, और इतना हुआ, तो अब हम क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, हम ये पूरा को लिख सकते हैं, कॉस 3 थीटा लिख सकते हैं, तो कट जाएगा, बचा क्या 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू हम क्या आए थे यहाँ से निकाले थे, थीटा इज इक्वल टू क्या था, कॉस इनवर्स एक्स आया था, कॉस इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पे 3 कॉस इनवर्स एक्स, क्या हमको यही प्रूफ करना था, 3 कॉस इनवर्स एक्स। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था ना हमको, बिल्कुल यही करना था। तो हमको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3। अब अभी हम धीरे धीरे थोड़ा करवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, पूरा फॉर्मूला पे, कुछ इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, बस फॉर्मूला डायरेक्ट। देखो ये बहुत ईजी है, जो आपको हम इंपॉर्टेंट बोले थे ना कि 2 भाई वाला फॉर्मूला जो पूरे आधा एक्सरसाइज सोल्व कर देगा, अब वही फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। क्या है, देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। अब हम क्या बनेंगे, लेट क्या मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2/11 एंड y इज इक्वल टू 7/24। अब हम LHS से प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। सो क्या हमको ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, 10x, इसको हम x मान लिए, इसको x और इसको हम y मान लिए, तो किसी का फॉर्मूला दिख रहा है हमको, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला है डायरेक्ट। सो यहाँ पे लिख देते हैं पहले LHS से, तो LHS वाला तो वैल्यू लिखेंगे ना, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। तो ये है, अब इसको हमको LHS से करना है, तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि 10 इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूला है, x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या आता है, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1
माइनस एक्स वाई, यही तो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला होता है, इसको ब्रैकेट में लिख कर देंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला जो भी लिखा जाएगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो अब करेंगे हम उसी फॉर्मूला पर, अब इसको हम बैठा देंगे उसी फॉर्मूला पर। देखो हम बैठाते हैं कैसे, क्या करेंगे कि टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू हम क्या माने थे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम क्या माने थे, देखो एक्स का वैल्यू माने तो 1/2/11 और वाई का माने थे 7/24। तो टेन इनवर्स, पहले लिख लेते हैं इसे, टेन इनवर्स 2/11, टेन इनवर्स क्या एक्स का वैल्यू क्या माने थे हम 2/11, तो एक्स का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है। तो 2/11 प्लस वाई का क्या माने थे 7/24, 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है 2/11 इंटू 7/24। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो टेन इनवर्स 2/11 यहीं पे देख लेते हैं, देखो दिख रहा होगा ना, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24 और 11 इंटू, तो इसका एलसीएम जो होगा हमारे पास इसका वो होगा 264, क्योंकि देखो 24 इंटू कर लो ना यार, 24 और 24 और 24 24, तो 4 और 2 2 4 और 2 1 1 2, 264 बिल्कुल सही है, 264 होगा। तो इसको अब इसको करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 48 और ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और ये हो जाएगा तुम्हारा 77, होगा कि नहीं, बिल्कुल ये होगा। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो 1 माइनस, इसको हम काट सकते हैं 12, नहीं मत काटो मत काटो मत काटो, क्यों नहीं काटो, क्योंकि इजी पड़ेगा हमको उस समय काटने में, एलसीएम बराबर हमको पड़ेगा, तो नहीं काटो, ये काट भी सकते हो, चलो हम नहीं काटते हैं, ठीक। तो 1 माइनस 7 दूनी 14 और ये भी हो जाएगा 264। तो अब क्या हुआ, 10 इनवर्स 7 6 13 8 6 15 7 7 5 8 7 15 और 7 4 11 1 19 अपॉन 195 क्योंकि 7 8 15 सॉरी 12 125 और ये अब इसका एलसीएम निकाल देंगे हम, इसका एलसीएम यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक 264, तो यहाँ हो जाएगा 264 माइनस 14, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिख देते हैं हम 264 और ये डिवाइड में न जाएगा, हाँ तो डिवाइड में क्या हो जाएगा कि 0 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्या 264। तो अब देखिए 10 इनवर्स ये तो कट जाएगा 125 अपॉन 250, होगा कि नहीं। और अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम काटेंगे तो 2 बाई कट जाएगा 2 से, तो 10 इनवर्स जो हमारा निकल के आया 1/2। तो क्या हमको यही प्रूफ करना था यहाँ पे, देखो तो क्या हमको यहाँ पे यही प्रूफ करना था कि 10 इनवर्स इतना इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2, तो बिल्कुल यही करना था, आरएचएस में यही लाना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर हम आएंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपको ले जाएगा घुमाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं हम, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है हमको 10 इनवर्स 31/17, यही तो प्रूफ करना है हमको। तो अब देखो, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 है लगा हुआ, 10 इनवर्स एक्स कहाँ है, 2 10 इनवर्स एक्स हो जा रहा है एक, तो इसीलिए हम क्या हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, क्या हम पढ़े हैं कि नहीं, तो बिल्कुल पढ़े हैं। तो 2 10 इनवर्स एक्स का हम एक फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो 2 10 इनवर्स एक्स का 10 के फॉर्म में 3 फॉर्मूला हम पढ़े हैं 2 10 इनवर्स एक्स का।
पिछले वीडियो में, लेकिन हम टेन के फॉर्म में लगाएंगे ताकि हमको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बन जाए, तो हम इसके बाद सॉल्व करें दूसरा फॉर्मूला लगा के, इसलिए हम टेन के फॉर्म में लगाएंगे फॉर्मूला। सो हम पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला ही क्या है, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला टू टेन इनवर्स एक्स का। तो हम इसको x मान लेंगे, इसको है जो x मान लेंगे हम, तो x मानेंगे हम। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू टेन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x, x का वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो यहीं पे कट गया ये। अब आओ यहाँ पे देखते हैं, इधर देख लो, इतना लिखो। अब इधर आते हैं, इधर क्या है हमारा कि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, जो हम निकाल रहे हैं क्या आएगा, टेन इनवर्स 1/1 माइनस 1/4। तो हम इसको अब यहीं पे हम कर लेते हैं 1/, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 1/, क्या आ जाएगा 4, तो 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे हमारा आएगा टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3/4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे टेन इनवर्स नहीं लिखे हैं, टेन इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ये कि टेन इनवर्स 4/3, 4 को ऊपर भेज देंगे तो 4/3 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो सॉरी, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देते हैं। दिख रहा है ना अब, हाँ दिख रहा है। तो इतना हम कर देंगे, तो इतना हुआ। तो अब क्या करेंगे हम कि टू टेन इनवर्स एक्स का हम वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए, देखो टू टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू। अब हम टू टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो रखेंगे क्या, टू टेन इनवर्स एक्स का इक्वेशन 1 हम इसको मान लेंगे, इसी को जिसको हम LHS से सोल्व कर ले, इसलिए LHS लिख लेना है यहाँ पे कि LHS से हम सोल्व कर लें। तो हम टू टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अब टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 31/70। अब हमको आया फाइनल ये सोल्व करके, टू टेन इनवर्स एक्स को हम सोल्व किए तो हमारा ये आया। तो अब देखो, अब डायरेक्ट फॉर्मूला हमको दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो हाँ, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉर्मूला, बार बार हर क्वेश्चन में आप लिखे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, आपको प्रैक्टिस होगा, आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको याद होगी वो फॉर्मूला। तो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हुआ फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो अब ये फॉर्मूला लगेगा तो एक से हुआ वाई, ये हुआ LHS से, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हुआ, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है हमारे पास 4/3 प्लस वाई क्या है 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 इंटू 1/7। तो यहीं पे हम करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 21 तो 28 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 लिखिए, माइनस कर रहे हैं 1 का, 1 माइनस ये हो जाएगा 21, फिर ये हो जाएगा आपका 12 माइनस सॉरी ये 12 माइनस कैसे, गलत कर दिए, एक मिनट। यहाँ पे इसको हम इतना पहले कर लेते हैं, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, इंटू में नहीं है, हम सोचे जोड़ में है। टेन इनवर्स 28 और 3 कितना हो जाएगा 31/21 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये हो जाएगा 4/21, हुआ कि नहीं।
अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसको निकालेंगे तो 21 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 31/21 डिवाइडेड बाई 17×4 = 21 17/21। तो ये क्या कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो हमारे पास अब जो आया क्या आया 10 इनवर्स 31/17, यही तो आया हमारे पास। अब तो क्या यही हमको प्रूव करना था LHS में, देखो तो RHS में यही प्रूव करना था ना, देखो यही प्रूव करना था ना, यहाँ पे भी तो प्रूव। सो LHS इज इक्वल टू RHS हमारा हो गया प्रूव्ड। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी अब हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 10 इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी रहे ना, इस मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी रहे तो हम ऐसा ट्राई करेंगे कि हम 10 इनवर्स जो है इसको काट दें। तो ऐसा क्या हम x का वैल्यू माने कि 10 इनवर्स हमारा कट जाए, हम ऐसा कुछ मानेंगे x का वैल्यू। तो हम मानते हैं, हम मान के चलते हैं, यहाँ पे हम मानते हैं लेट x = 10x मान लेते हैं, 10x मान लेते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अभी थोड़ा सा हार्ड लगेगा कि क्या माने क्या ना माने, लेकिन आप जब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक्सरसाइज, या प्रैक्टिस करने का एक्सरसाइज आप कम से कम 2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। तो हम मानते हैं 10x। और 10x क्यों माने पता चलेगा आपको। x = 10 थीटा मानते हैं, 10 थीटा माने हम x = सो थीटा = क्या हो जाएगा, थीटा = हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स x। अब हम x का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 10 इनवर्स 1 माइनस प्लस है 10 थीटा -1 अपॉन 10 थीटा। अब देखो क्या अब आपको किसी का फॉर्मूला लग रहा है, 10² होगा क्योंकि x² ना है 10²। तो 1 + 10² थीटा किसी का फॉर्मूला है, हैं? तो बिल्कुल है किसी का फॉर्मूला। प्रॉपर्टी से जो 3 प्रॉपर्टी हम लिखाए थे, आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हो। तो ये फॉर्मूला है आपका सेक थीटा का, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 + 10² थीटा। तो ये सेक थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इनवर्स इज इक्वल टू नहीं सेक थीटा -1 अपॉन 10 थीटा। अब क्या करेंगे कि हम सेक थीटा को क्या कर देंगे, देखो सेक थीटा को हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं -1। क्या हम 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा, फॉर्मूला आपको हम लिखवाएं 10 थीटा = क्या होता है, लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम LCM ले लेते हैं cos थीटा। क्यों कर रहे हैं जो पता चल जाएगा। cos थीटा तो ये 1 माइनस cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो है जो रहने दो अभी। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10 इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन सॉरी ये cos थीटा ना होगा क्योंकि साइन अपॉन cos में होता है 10 थीटा = cos थीटा। तो ये दोनों तो कट जाएगा, सीधा बात है, कट जाएगा कि नहीं। अब आया हमारा यहाँ पे कि 10 इनवर्स 1 प्लस में है या माइनस में है, माइनस 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अपॉन में चल जाएगा, डिवाइड में है साइन थीटा। अब यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला लिखाए थे, 1 माइनस साइन थीटा का भी फॉर्मूला लिखवाए थे और साइन थीटा का भी फॉर्मूला लिखवाए थे। तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो। तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आपको हम क्या लिखवाए थे, यहाँ पे हम देखो लिख देते हैं 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आपको हम क्या लिखवाए थे 2 sin² थीटा अपॉन 2
यही तो लिखवाए थे। और साइन थीटा का फॉर्मूला आपको क्या लिखवाए थे हम? साइन थीटा का फॉर्मूला लिखवाए थे, यहाँ पर जो डब्बा में हम बना रहे हो फॉर्मूला लिख रहे हैं। साइन थीटा का आपको हम फॉर्मूला लिखवाए थे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यही तो लिखवाए थे। अब ये दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा का दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देंगे। तो आएगा क्या हमारा यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखो 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ए साइन थीटा बाई 2, तो एक स्क्वायर तो कट गया। अब बचा हमारा यहाँ पे क्या, बहुत ही ईजी है, आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार, बहुत ही ईजी लगने लगेगा। साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कहाँ पे लगाए थे, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा होता है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ना, टेन तो सीधा कट गया, देखो इसीलिए हम लगाए थे। तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, तो टेन इनवर्स से 10 कट गया, अब बचा हमारा पे यहाँ पे क्या थीटा बाई 2। सो थीटा इज इक्वल टू हम क्या हुआ था हमारा, निकाले थे हम थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। सो यहाँ पे हमारा आएगा टेन इनवर्स एक्स बाई 2, ये हमारा हो गया आंसर, फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हमारा आंसर हुआ। अब आओ क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 6 में, देख लो एक बार, सही से नहीं दिखा होगा तो देख लो देख लो देख लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले लिख लेते हैं, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम क्या करेंगे, अब फिर से हम ट्राई करेंगे कि क्या हम माने ऐसा कि टेन इनवर्स हमारा कट जाए। तो हम इस बार क्या मानेंगे, इस बार हम मानेंगे x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सो लेट x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्यों हम कॉसेक थीटा माने, क्योंकि नीचे में है कॉसेक और कॉट से रिलेशन है, हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे कॉट बन जाए तब ना यहाँ पे आके हमारा 10 हो जाएगा। तो हम x को किससे रिलेशन है, x इसका किससे रिलेशन है, कॉसेक को कॉट से रिलेशन है, कॉसेक रिलेशन है कॉट से। तो हम एक्स स्क्वायर कॉसेक का स्क्वायर माइनस एक्स करेंगे तो कॉट आ जाएगा, अंडर रूट में कॉट थीटा आ जाएगा, इसीलिए हम माने हैं ये। तो बिल्कुल ईजी है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। सो अब देखो कॉसेक इनवर्स एक्स, तो हमारा अब क्या यहाँ पे हम लिखेंगे कि 10 इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक इनवर्स सॉरी कॉसेक थीटा इनवर्स नहीं कॉसेक थीटा माइनस 1। तो कॉसेक थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट कॉसेक थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, तो कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉट थीटा का, अंडर रूट में अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, कॉट का है, कॉट थीटा का। इन है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक क्योंकि एक्स स्क्वायर ना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा डायरेक्ट कॉट थीटा का फॉर्मूला है अंडर रूट में। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो 10 इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को हम ऊपर भेजेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। सो टेन थीटा कितना इजी था, 10 से 10 कट गया, 10 इनवर्स से 10 कट गया, बचा बस थीटा। और थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, थीटा इज इक्वल टू हम लोग निकाले हैं क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स। सो कॉसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी आप लिख के अगर छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ये भी आंसर है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार क्या है कि आपको हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिखवाए थे कि नहीं, 3 फॉर्मूला ऐसा लिखवाए थे, एक ये भी है। तो ये जब लिखवाए थे तो हम यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हमारा एनसीईआरटी के अनुसार ये आंसर है।
यहाँ पे भी आप लिख के कर देंगे, कोई गलत नहीं करेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। तो अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है, देखने में लग रहा है थोड़ा हार्ड जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स का हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखाए थे। तो क्या लिखवाए थे? पहले 1 माइनस कॉस एक्स का आपको हम फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? 1 माइनस कॉस एक्स को हम आपको फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? आपको याद अगर होगी कि 1 माइनस हम कॉस एक्स का कोई आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, तो क्या फॉर्मूला लिखवाए थे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस मत लगा देना, क्योंकि माइनस में रहता है तो साइन जाता है, प्लस में रहता है तो कॉस लेता है। और 1 प्लस कॉस एक्स को हम आपको क्या लिखाए थे? प्लस में है तो एक कॉस लेता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये नहीं लिखवाए थे। तो अब ये दोनों फॉर्मूला को हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। डायरेक्ट कितना इजी है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अंडर रूट में रहने दो, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में रहने दो। क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 से 2 तो हम काट दिए, यहीं पे काट दिए कि नहीं। अब क्या हम यहाँ पर हमारा आया कि देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स। सो हमारा यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब अंडर रूट को स्क्वायर से हम काट दिए, तो अब क्या हमारा यहाँ पे बचा कि tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। अब कट गया ये सीधा, कितना इजी आ गया, एक्स बाई 2 हमारा आंसर आ गया इसका। कितना इजी था ये, बिल्कुल इजी था ये। आपको कितना लगने में लग रहा था कितना ये हार्ड है, कितना छोटा बन गया है, छोटा में बन गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड में और कंपटीशन में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इसे आप 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, ये क्वेश्चन को, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल गलत ना कर पाएँ। ये बहुत ही इजी है, थोड़ा सा लगता है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना भी स्टार आपको लगाना हो इस क्वेश्चन में, आप लगा दे स्टार इस क्वेश्चन में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चले इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स है। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम डिवाइडिंग करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। डिवाइडिंग नेटर एंड डिनोमिनेटर समझ जाना बाय cos x। cos x से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, जब डिवाइड करेंगे तो कैसे बनेगा, बिल्कुल इसी तरह से, इसी मेथड से बनता है। रट लो इस मेथड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। cos x अपॉन cos x हो जाएगा, माइनस अभी बस न्यूमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, अपॉन cos x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x हो जाएगा ना। तो ये सीधा कट गया 1 से, ये भी कट गया 1 से, और बचा जो क्या बचा, आप देखो कितना इजी हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, tan इनवर्स 1 बाय साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स tan x हो जाएगा, tan x अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स tan x। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, अब थोड़ा सा रूल लगे, थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे, अरे सॉरी नहीं दिख रहा था आपको। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रूल जो आप बताएंगे हम आपको कि यहाँ पे क्या लगेगा। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, क्या हम tan में किसका वैल्यू होता है 1, tan कितना डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, पता है आपको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan पाई बाई 4
1 के जगह पे, क्योंकि 10π/4 इज इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है। माइनस 10x लिख सकते हैं, माइनस 10x। कोई दिक्कत? कोई अगर समझ में ना आए तो बोले यहाँ पे, क्योंकि 1 किसका वैल्यू होता है? 10π/4, तो 1 के जगह पे लिख सकते हैं 10π/4। और अब देखो 1 को ऐसे ही रहने दो, इस 1 को मत कुछ लिखो, हम किस लिए कर रहे हैं? फॉर्मूला पे इसको बैठा रहे हैं। अब क्या हम इसको 1 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा हमको क्या? अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 10x कर दें तो कोई दिक्कत हो जाएगा? हम किसी नंबर को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही रहेगा। तो हमारे पास क्या, हम इसको अब 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 10π/4 फिर से इंटू 10x। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हम इजी से समझा रहे हैं आपको। अब देखो, अब क्या है, किसी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है जो अब लिखवाए हैं पिछले लेक्चर में। क्या लिखवाए? 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y। किसी का फॉर्मूला है? तो बिल्कुल है ये फॉर्मूला। और किसका फॉर्मूला है? 10x - 10y का फॉर्मूला है। लिख देते हैं हम यहाँ पे 10x - 10y इज इक्वल टू 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y। हम इसको, आपको ये फॉर्मूला हम लिखवाए थे, आप बिल्कुल आप रट लें वो फार्मूला। हम बोल रहे हैं आपको, बहुत बार बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला। कोई ऐसा वीडियो आपको नहीं दिया होगा पूरा फार्मूला लिखा करके, मैं आपको दिया हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है तभी दिया हूँ। तो अब देखो, अब क्या होगा यहाँ पे 10 इनवर्स, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अब क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको हम कि 10 10x प्लस y, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? 10x + y, क्योंकि हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है 10x + y। 10x - 10y लिखे हैं, नहीं गलत हो जाएगा, 10x + y होगा, 10x - y होगा, x - y का फॉर्मूला होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी तितली की तरह। देखो 10x + y, 10x - y का है, 10x - y का है, 10x - y का है। तो 10x - y लिख सकते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट। तो 10x - y हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 10x का, x का वैल्यू क्या है? π/4, y का वैल्यू क्या है? x है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हटा रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे x का वैल्यू π/4 और y का वैल्यू क्या है हमारे पास? x। तो अब ये दोनों तो कट गया, अब हमारे पास बचा क्या? π/4 - x, यही ना बचा हमारे पास। तो यही हुआ हमारा आंसर। कितना इजी था, एक पेज में बन गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आपको कितना भी इंपॉर्टेंट आपको बता दें, इससे बहुत जितना भी स्टार लगाना है आप लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आओ क्वेश्चन नंबर हम 9 में आएंगे। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 10 इनवर्स x अपॉन √a² - x²। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा। अब वही करेंगे हम कि 10 इनवर्स को हम काटे कैसे, हम क्या माने ऐसा कि 10 इनवर्स कट जाए। तो हम मानेंगे यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू, हम क्या ऐसा मान दे। तो हम दोनों तरह से देख रहे हैं कि ऐसा हम शायद बना ले कि हम कट जाए। तो हम ऐसा बनाने के लिए हम मानते हैं कि, अब मान लो कि साइन थीटा मान लो, आप साइन थीटा मान लेते हैं। आप सोचोगे कि साइन थीटा मान लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देख लेंगे कि वो तो 1 माइनस हो जाएगा, लेकिन ए भी है यहाँ पे, इसके साथ ए भी मानना पड़ेगा। तो क्या मानना पड़ेगा? ए साइन थीटा। क्यों हम माने ए साइन थीटा, जो आपको अभी पता चलेगा, देखना। तो 10 इनवर्स, सॉरी लिख दो, थीटा का भी वैल्यू यहीं पे निकाल देते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हमारा आपको हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा। साइन इनवर्स में जाएगा, ये चल जाएगा डिवाइड में, तो ये ए हो जाएगा, x अपॉन ए हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो अब देखो क्या होगा, 10 इनवर्स x के जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए साइन थीटा। क्योंकि हम ये साइन थीटा इसलिए माने हैं ताकि हमको ये जो है ब्रैकेट से बाहर निकल जाए।
ए स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा तो बाहर निकल जाए, ए कॉमन निकल के हम ए, तो ये कट जाएगा, इसलिए हम ये माने हैं। तो ए साइन थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में है, हम माने ए साइन थीटा, तो ए के भी स्क्वायर जाएगा, साइन पे भी जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना इजी हो गया है। अब क्या होगा यहाँ पे हमारा, अब देखो अब यहाँ पे हमारा होगा कि जो ये टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। यही ना आया, यही तो आया। तो अब क्या करेंगे हम, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, इतना इजी से बता रहे हैं बच्चे जैसा। तो ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर को हम बाहर ब्रैकेट से निकाल सकते हैं। जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ए स्क्वायर को तो क्या ए बचेगा, बिल्कुल ए सिर्फ रहेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए से हम काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा। अब देखो टेन इनवर्स साइन अपॉन केस क्या होता है, टेन होता है, टेन थीटा। तो 10 से 10 कट गया और थीटा बचा बस थीटा, तो थीटा बचा। और थीटा इज इक्वल टू हम क्या माने हैं, सो थीटा इज इक्वल टू हम क्या माने हैं कि थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, हम निकाले थे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स बाई एम निकाले थे। तो यही हुआ हमारा आंसर, ये हुआ हमारा आंसर हो गया, ये हमारा बिल्कुल ये हमारा आंसर हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टेन इनवर्स, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर एक्स माइनस, आप कंफ्यूज मत होना कि ये बहुत सारा क्या क्या लिख दिया, उसी टाइप का एक किसी का फॉर्मूला है। आप देखिए से आप पता लगा लो कि किसका फॉर्मूला है। आपको अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक्सरसाइज को, तो आप देख के बता दीजिएगा कि यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग रहा है। हम तो देख के बिल्कुल बोल सकते हैं कि यहाँ पे tan 3x का फॉर्मूला लग रहा है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। तो हम ऐसा क्या माने कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाए, तो हम मानेंगे लेट x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू क्या मानेंगे कि ए टेन थीटा मानेंगे। ए हम किस लिए मानेंगे, क्योंकि ए को हमको काटना है, ए थोड़ी ना हमको रखना है, ए को हमको काट के हटाना है, इसलिए ए माने हम। ए कोई भी, इसमें भी ए दिया हुआ था पिछले वाला में, तो ए माने थे। जो ए दिया रहे तो ए साथ में मानना है, जो भी दिया रहे, ए दिया रहे चाहे बी दिया चाहे सी दिया चाहे डी दिया रहे, मानना है उसको, क्योंकि कॉन्सोनेंट है ये 2-3 का मतलब बराबर है। तो चलो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पे, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इन होगा। अब देखो, अब इसको हम रखेंगे, तो क्या रखेंगे, टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे हम, ए टेन थीटा, और माइनस एक्स क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एक्स क्यू की जगह पर हम लिखेंगे एक्स क्यू, तो ए क्यू टेन क्यू थीटा लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल। और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में ए क्यू माइनस 3a और एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अब यहाँ पे करेंगे हम कि टेन इनवर्स, अब यहाँ से हम ए क्यू बना सकते हैं कि नहीं, ए क्यू 3 tan थीटा लिखिए देते हैं, एक स्टेप और कर दिए देते हैं, ए क्यू 3 tan थीटा, ताकि आपको समझ में आए। ए क्यू 3 tan थीटा माइनस ए क्यू tan क्यू थीटा अपॉन ए क्यू माइनस, यहाँ पे भी ए क्यू हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यू 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ए क्यू हम कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, ऊपर नीचे दोनों से, तो ए क्यू हम कॉमन ले लेंगे, टेन इनवर्स ए क्यू हम कॉमन ले लिए,
तो एक क्यू कॉमन लिए तो क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन में भी वही होगा, एक क्यू कॉमन ले लिए नीचे से भी, तो बचा क्या 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब एक क्यू से एक क्यू कट गया। अब किसी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है, 3 tan थीटा का फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा का फॉर्मूला है, हमको पता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यही तो हमको बन गया। अब डायरेक्ट हम इसका पूरा का वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट ये पूरा का वैल्यू हम अब लिख सकते हैं tan 3 थीटा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थीटा से tan इनवर्स से tan कट गया और बचा क्या 3 थीटा, और थीटा का हम वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए थे ऑलरेडी। थीटा का हम क्या निकाले थे tan इनवर्स x/a। सो 3 tan इनवर्स x/a, ये हुआ हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम करेंगे आगे क्यों करेंगे, अगले वीडियो में आगे को बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने चाहिए। तो 10 तक आज हो गया, और आगे के आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आगे का अब कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दे और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए, आपको यूट्यूब पे हम सब एक साथ फैमिली बनने के लिए। थैंक यू।